हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज क्या ही मूव रहा, डाउन 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 और मार्केट पूरा डाउन 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 ही आ गया। ठीक है, खैर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या अप्रोच की लाइव मार्केट में और कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टुमारो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छी थी, अच्छी रही, मूव आया, बहुत अच्छा मूव आया निफ्टी में। हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया, सेंसेक्स में ट्रेड किया था। अच्छा, सेंसेक्स का एक स्ट्राइक प्राइस मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जो कि मैंने बोला था, और वो स्ट्राइक प्राइस कहां तक गया। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। तो वो स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बोला था 79,100। ठीक है, सेंसेक्स 79,100 का स्ट्राइक प्राइस था, और वो स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बोला था 900 तक जा सकता है, और हो सकता है कि 900 तक वो स्ट्राइक प्राइस जाए। ठीक है, वो कल पे और डिपेंड करेगा। आज उसने अपना 548 हाई लगाया है। ठीक है, और जब मैंने आपको बोला था वो 100 के आसपास, वो 100 और 150 के आसपास चल रहा था, और आज उसने अपना एक हाई भी लगाया, और आज वो क्लोज हुआ है 280 पर। सेंसेक्स 79,100 स्ट्राइक प्राइस। जी दोस्तों, ये मैंने निकाला है, ये मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बोल दिया था 79,000 किस डेट को बोला था, आई थिंक 25 को बोला था। ठीक है, ये मैंने एक नाइट में रिसर्च किया था, उसके हिसाब से मैंने ये स्ट्राइक प्राइस आपको डाला था। सेंसेक्स 79,100 पी, एक्सपायरी तक ये 900 होना चाहिए, बट एसएल 70 रहेगा। एसएल तो इसने हिट किया, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ये 280 पे आज क्लोज हुआ है। ठीक है, इसने आज जो अपना हाई लगाया वो 548 हाई लगाया, उसके बाद 280 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स कल क्या कर सकता है, ये सेम स्ट्राइक प्राइस क्या कर सकता है। ठीक है, इसी के बारे में अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये मैंने आपको 25 को बोला था, और आज है, और टुमारो है 29, और इसकी एक्सपायरी भी है। ठीक है, टुमारो ये 900 तक पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगर किसी ने होल्ड किया होगा उस वक्त ये 150 के आसपास चल रहा था, मैंने इसको 130 के आसपास बाई करने, 135 के आसपास बाई करने के लिए बोला था। आप वीडियो देख सकते हैं 25 का। ठीक है, 25 का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छा खासा इसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। ये है वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो को लिंक में जाके सर्च भी कर सकते हैं, और अच्छा खासा इस वीडियो में मैंने बताया भी था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कल ये क्या मूव कर सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस अभी हम लोग वीडियोज में करेंगे। ठीक है, देन आज का क्या मार्केट रहा। ठीक है, आज हम लोगों ने ट्रेड किया यहाँ से। सबसे पहले हम लोग निफ्टी में गए। ठीक है, निफ्टी 24,200 सी का कॉल लिया 136 पे, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ उसमें। ठीक है, 175 उसने हाई भी लगाया, हम लोगों ने 165 के आसपास या 170 के आसपास एग्जिट कर दिया। ठीक है, यानी प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद सेंसेक्स का ट्रेड लिया एक। ठीक है, 660 पे बाई किया उसको। ठीक है, और उसका टारगेट 900 था, तो 900 उसने टारगेट विद इन मेरे ख्याल से 10 मिनट में उसने अचीव भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से ट्रेड लिया सेंसेक्स का 79,500 सी का। ठीक है, उसको बाय किया 280 पे, और उसने अपना हाई लगाया 440। ओके, 440 हाई लगाने के बाद फिर वो धीरे धीरे डाउन आके उसने फिर एसएल भी हिट किया। ठीक है, और ये हम लोगों की 3 कॉल थी। ठीक है, और कॉल अब हम लोगों की सक्सेस भी रही, काफी अच्छी रही। ठीक है, तो टुमारो है सेंसेक्स की। अच्छा, मार्केट इतना गिरा क्यों। ठीक है, मार्केट 3 दिन से, मैंने आपको बोला था मार्केट 3 दिन से, निफ्टी का चार्ट थोड़ा ओपन करते हैं तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। मार्केट जो 3 दिन से है वो 24,350 पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, एक जोन बना रहा था रेजिस्टेंस का, 3 दिन से वहीं पर अटका हुआ था। आप ये देख सकते हैं जोन, 3 दिन से मार्केट इसी लेवल पे रहा। ठीक है, तो मार्केट में एक शार्प मूव आना पॉसिबल भी था। ये फ्राइडे को आना था, ये मूव जो आज आया है ये फ्राइडे को आना था, लेकिन मार्केट ने इस जगह थर्सडे को ही मूव दे दिया। लेकिन एक चीज और है, प्रीमियम इतने कम हो गए हैं। ठीक है, इतने कम हो गए हैं कि जो मूव है वो
टुमारो भी मूव पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि टुमारो है मंथ की क्लोजिंग, ठीक है। तो मंथ जहां पर क्लोज होना होता है उसी जगह क्लोज होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल नहीं देखेगा। क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक नहीं होता, मार्केट को जहां जाना है वहीं पर जाएगा, ठीक है, मंथ एंड में, ठीक है। मंथ एंड के लास्ट वीक में यही सिचुएशन होती है जैसे आज हुई है, ठीक है। तो कल भी मार्केट गिर सकता है और बुरी तरह गिर सकता है। ये मत सोचिए आज जो सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया है तो कल भी 1000 पॉइंट गिर सकता है। यानी मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था 23,350 से सीधा जाकर 24,350 पे मार्केट पहुंच गया। 1000 का मूव मार्केट ने दिया था, तो उसी हिसाब से मार्केट नीचे भी गिरता है। अभी मार्केट कितना 500 पॉइंट्स नीचे गिरा है, ठीक है, 500 पॉइंट, यानी सेंसेक्स 1000 पॉइंट और निफ्टी करीबन 500 पॉइंट्स नीचे गिरा है, ठीक है। तो अभी मार्केट और नीचे गिर सकता है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं अपनी सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की टुमारो एक्सपायरी है, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक लॉट सेंसेक्स में छोड़ रखा, अभी भी छोड़ रखा है, या तो वो 0 हो जाएगा और या फिर वो 900 का टारगेट टच करेगा, ठीक है। मैंने आपसे उस दिन भी बोल दिया था कि इसको आप बाय करके रख सकते हैं। निफ्टी के बाद की एक्सपायरी है, निफ्टी के बाद मार्केट का चेंज पॉसिबल है, यानी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज ही पॉसिबल हो गया, तो ये अच्छी बात है। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स का जो चार्ट है वो इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से मार्केट 2000 पॉइंट्स अप में गया था, ठीक है। 2000 पॉइंट्स कितने, 2 दिन में, 2 दिन में मार्केट 2000 पॉइंट अप में गया था, और मार्केट को अभी टूटा है जो वो सिर्फ 1000 पॉइंट ही मार्केट अभी टूटा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि टुमारो मार्केट फिर से नीचे गिर जाए और उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल से मार्केट उठा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग उसका डिस्कस कर लेते हैं। 79,100 हमारा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी था, ठीक है, इस वीक के लिए। तो मार्केट लगभग वहीं पे आके आज क्लोज भी हो गया, ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 79,100 सी और 79,100 पी, ठीक है। सी जो है वो आज क्लोज हुआ है 340 पे, 348 पे, और पी जो क्लोज हुआ है वो 280 पर क्लोज हुआ है, ठीक है, राइट। इस लेवल पे ये मार्केट आज क्लोज हुआ है, ठीक है। और पी का जो लो था वो 32 आज इसने आई थिंक 32 या 37 इसने लो लगाया है, और 48 का जो हाई था वो 1500 आई थिंक था, ठीक है, 1500, यानी 1500 से ये टूटकर 348 आ गया है, और पी जो है वो 280 आ गया है, और इसने अपना हाई लगाया है 548, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये बनी है कि ये स्ट्राइक प्राइस अपना 900 का लेवल जो है वो अचीव कर सकता है, ओके। 900 का लेवल अचीव कर सकता है, 900 छोड़िए, हो सकता है कि 1400 का भी लेवल ये अचीव कर सकता है टुमारो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है, या फिर ये इसी जगह पे फ्लैट क्लोजिंग दे देगा 79,100 के आसपास, यानी दोनों ये प्रीमियम 0 हो सकते हैं, ठीक है। ये कब 0 होंगे वो मैं आपको बता दूंगा मार्केट में कि किस तरह से 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट 0 होने के लिए भी कुछ इशारा करेगा, बताएगा कि मार्केट की 0 कैसे होगा वो, ठीक है। तो मैं लाइव मार्केट में आपको बता सकता हूं कि ये 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जो पी का स्ट्राइक प्राइस है वो 1400 या फर्स्ट टारगेट 900 एंड सेकंड टारगेट 1400 हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है सेंसेक्स में, ओके। देन निफ्टी, देन हम लोग निफ्टी का डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन पहले इसका चार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ट में क्या मूव पॉसिबल है चार्ट के हिसाब से। तो चार्ट के हिसाब से जब तक इसका ब्रेक टूटेगा नहीं तब तक डाउन की पोजीशन ना लें, लेकिन जैसे ही ब्रेक टूटता है ना इसका लो जब जैसे ही टूटेगा वैसे ही डाउन की पोजीशन बनती है, और लंबी डाउन की पोजीशन बनेगी, ठीक है। हाई के लिए आपको याद रखना है, जब तक ये लेवल आपका ब्रेक नहीं होता है, हाई के लिए 79,550 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक
आपकी पोजीशन भी ना बनाए। ठीक है, ये दो ही लेवल इसमें काम करेंगे, इसके बीच में रहता है तो मार्केट पूरा साइडवेज रह सकता है। ठीक है, इतना आप लोग अकॉर्डिंग टू चार्ट हिसाब करके रखिए और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी माइंड में सेटअप बना के रखिए कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं अपनी निफ्टी की। ओके, निफ्टी में आज अच्छा मूव था, डाउन मूव था, लेकिन बहुत अच्छा मूव भी था, ये है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। इसको हटा देते हैं अब इसका तो काम खत्म हो गया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, तो निफ्टी को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, तो इसने क्या मूव दिया आज। ठीक है, ये ग्रीन सी कैंडल रेड सी कैंडल बनाई है मार्केट ने। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। हाँ, ये एक रेड सी कैंडल बनाई है। ठीक है, 3 दिन मार्केट उसी जगह से हार्डल ले रहा था। ठीक है, सेम 24,350 के आसपास ही मार्केट यहाँ पर घूम रहा था और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, रेड कैंडल ने ब्रेक कहाँ लिया है, सेम इसी लेवल पे ब्रेक लिया है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, अब मार्केट दोबारा से इस लेवल से जाके मार्केट फिर से इसी लेवल तक आ सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, यानी मार्केट 23,500 तक मार्केट आने के चांसेस हैं टुमारो। ठीक है, टुमारो वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के चांसेस ज्यादा पॉसिबल हैं कि यहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे। ओके, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ठीक है, यही इसके चांसेस हैं। ठीक है, इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं और इसमें लेवल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेवल आप लोगों को ये ही याद रखना है कि जब तक इसका डाउन ब्रेक ना हो, ओके, जब तक इसका डाउन ब्रेक ना हो तब तक आप डाउन की पोजीशन ना लें। ओके, ये डाउन, और अप में जाने के लिए इसको फिर से 24,070 को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, तभी ये आपकी पोजीशन लेगा, नहीं तो फिर से ये डाउन की पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लेवल को। ठीक है, और निफ्टी के लिए जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी सेम 29,900 आया है। ठीक है, और 29,900 का जो पी प्रीमियम है वो 131 पे है। ठीक है, तो हो सकता है ये प्रीमियम बहुत ज्यादा अप में जा सकता है टुमारो। ठीक है दोस्तों, बाकी मिड कैप निफ्टी ऐसा कुछ है नहीं अभी। ओके, और फिन निफ्टी में भी ऐसा कुछ नहीं है, और बैंक निफ्टी में जरूर है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा अच्छा खासा उसका स्ट्राइक प्राइस बढ़ गया है। बैंक निफ्टी का भी स्ट्राइक प्राइस काफी बढ़ गया है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस बढ़ा हुआ है बैंक निफ्टी का। ओके, फिन निफ्टी का डाउन है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का डाउन है, सेंसेक्स का और निफ्टी का तो डाउन हो ही गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मूव हो सकता है कि बड़ा मूव आएगा, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो देखते हैं ओवरऑल क्या मार्केट बिहेव करता है, लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एनालिसिस, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा गिफ्ट निफ्टी को और देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी ने क्या मूव दिया है। ओके, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। अच्छा, आज तो मार्केट यहाँ बंद ही है, यानी ये डायरेक्ट ओपन होगा टुमारो। आज मार्केट क्लोज ही है इसका। गिफ्ट निफ्टी आज मूव नहीं करेगा, ओवरनाइट में मूव करते हुए दिखाई नहीं देगा, लेकिन फाइनली ये टुमारो मॉर्निंग 6:30 पे ही क्लोज होगा। तो देखते हैं कहाँ पर क्लोज होता है और किस हिसाब से ये
ओपन होता है मार्केट। ठीक है, आज तो क्लोज है, देखते हैं कि टुमारो कहाँ ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।